Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is extent of reaction. Reaction की हदबंदी. Reaction की लास्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन की सिमत की पेशगोई की थी. आज हमने हदबंदी देखनी है कि रिएक्शन की हदबंदी कैसे मुमकिन है, रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है, कैसे कंप्लीट नहीं होता. तो इसके लिए भी 3 डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास. जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था. तो केस नंबर 1, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी. वो कहता है जब केसी की वैल्यू बड़ी होगी तब क्या होगा. लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, व्हेन वैल्यू ऑफ केसी इज लार्ज देन द प्रोडक्ट विल बी इन लार्ज अमाउंट. तो जब वो कहता है प्रोडक्ट केसी की वैल्यू क्या होगी बड़ी, तो उस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होंगे. रिएक्टेंट्स का नामो निशान भी नहीं होगा, वो कलील अमाउंट में होंगे. व्हेन केसी when Kc is large, then product will be greater than reactants. तो हमारे पास जब क्या होगा, रिएक्शन में केसी की वैल्यू लार्ज होगी तब हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ही होंगे, रिएक्टर्स का नाम और निशान ही नहीं होगा. जैसे उसने एक इक्वेशन दी हुई है, वो कहते हैं जब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तब हमारे पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जिसकी जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 2.2 मल्टीप्लाइज 10 रेज पावर 22. तो ये हमारे पास Kc की वैल्यू क्या है, लार्जर है. Kc की वैल्यू लार्जर है. तो इसमें क्या होंगे, तमाम के तमाम प्रोडक्ट होंगे. तमाम के तमाम क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे. और रिएक्शन किस सिमत में होगा, फॉरवर्ड सिमत में होगा. तो ये रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाते हैं. तो इस हालत में रिएक्शन क्या होंगे, कंप्लीट. रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट. अब हमारे पास जो दूसरा केस है उसमें वो कहता है स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, कि जब केसी की वैल्यू छोटी होगी तब क्या होगा. वो कहता है उस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होंगे. प्रोडक्ट क्या होंगे, नहीं होंगे. क्या चीज होगी, उस वक्त रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होंगे. रिएक्टेंट्स आर इन लार्जर या ग्रेटर क्वांटिटी. तब हमारे पास वो ग्रेटर होंगे रिएक्टेंट्स. तो उस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होंगे. तो जैसे ही हम रिएक्शन स्टार्ट करवा रहे होंगे वैसे रिएक्शन क्या हो जाएगा, अपनी रिएक्टेंट्स में तब्दील होना शुरू हो जाएगा. जैसे ये हमारे पास 2Na3 अमोनिया है, तो ये हमने रिएक्टेंट्स के तौर पर लिया हुआ है. बेसिकली ये क्या है, प्रोडक्ट है. बेसिकली ये क्या है, प्रोडक्ट है. तो हमारे पास ये रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल. हम इसको प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, रिएक्टेंट्स भी ले सकते हैं. तो इसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनी जिसकी जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है Kc इज इक्वल टू 3.0 10 राइज पावर -9. तो ये हमारे पास जब Kc की वैल्यू स्मॉल होती है तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं. रिएक्शन में प्रोडक्ट का नामो निशान ही नहीं होता, या फिर कलील अमाउंट में क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं. तो ये हमारे पास Kc की वैल्यू है. उसके बाद वो कहता है जब Kc की वैल्यू ना बड़ी हो ना छोटी हो देन हमारे पास जो रिएक्शन होगा किस फॉर्म में होगा, इक्विलिब्रियम. क्या होगा, जब Kc की वैल्यू ना बड़ी हो ना छोटी हो तो रिएक्शन किस शक्ल में होगा, इक्विलिब्रियम की शक्ल में होगा. जैसे 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O4 2NO2. तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू है Kc की वो क्या है, 0.211. तो हमारे पास रिएक्टेंट्स भी बराबर, प्रोडक्ट भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है. ना रिएक्टेंट्स ज़्यादा है ना प्रोडक्ट ज़्यादा है. तो ये हमारा रिएक्शन किस शक्ल में होगा,
इक्विलिब्रियम। तो हमने रिएक्शन की हदबंदी कैसे की है कि जब Kc की वैल्यू बड़ी होगी तो उस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होंगे, रिएक्टेंट्स का नामो निशान नहीं होगा, तो उस वक्त रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो दूसरे केस में हमने देखा कि जब Kc की वैल्यू छोटी होगी तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट का नामो निशान ही नहीं होगा, प्रोडक्ट कम अमाउंट में होंगे, प्रोडक्ट क्या होंगे, कम होंगे। तो उस वक्त रिएक्टेंट क्या होंगे, ग्रेटर होंगे देन प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास क्या आ गई केस नंबर 2। केस नंबर 3 के अंदर हमने देखा कि इक्विलिब्रियम हालत, जब Kc की वैल्यू ना बड़ी होगी ना छोटी, तो क्या होंगे, स्टेट इक्विलिब्रियम हालत में होगी, जिसमें हमारा रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास रिएक्शन की एक्सटेंशन थी, हदबंदी थी। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।